परेशानी में, तो आज जो हम हैं वो हमारे कल के बोले हुए शब्दों के वजह से है। हमने जो हमारे मुंह से शब्द बोले हुए हैं, इसके वजह से आज जहां पे आप हो, दैट इज द रीजन, ये कारण है। हालेलुया। हो सकता है किसी के बोलने के द्वारा किसी और के शब्द या आपके खुद के शब्द। एक पत्रस उसका 3:10-12 जिसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। एक पत्रस 3:10 11-12 और अच्छे दिन। हाँ जी। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ, एक दूसरे को बोलो, अच्छे दिन देखना चाहते हो? अच्छे दिन देखना चाहते हो? बोलो, वचन ध्यान से सुन, वचन ध्यान से सुनो। बोलो भाई एक दूसरे को। हाँ जी। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीभ को हाँ, बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन कैसे आते हैं? तो एक पत्रस 3 उसका 10-11-12 मिला। तो बोलते अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन कैसे आते हैं? अच्छे दिन अपने जीव को बुराई से बचने से आते हैं। वचन में लिखा है ना कि अपने जीव को किससे बचो? बुराई से बचो। यानी बुरे बोलने से उस जीव को कंट्रोल में रख। क्यों? अपने होठों को छल की बातें करने से रोक। क्यों? आगे बढ़ो। वह बुराई का साथ छोड़े, वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके जतन में रहे। क्योंकि प्रभु को की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आमेन। प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है। और वह उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रखता है। हालेलुया। आज कितने चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुने? सारे चाहते हैं ना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुने। तो आपको क्या करना है? अपने मुंह को बुराई से बचाना है और होठों के ऊपर कोई छल की बात नहीं आने देनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि जानवर जो है, कुत्ता बिल्ली, कितनों के घर में है? डॉगी है, बिल्ली है, पालते हैं पालतू जानवर, है ना? तो उनको हम पालतू बना सकते हैं। बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, जब मर्जी हम उसको मतलब खाना डालो तो इधर चलो तो इधर जाओ, वो पालतू हो जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है आप सारे किस्म के पंछियों को, जानवरों को आप पालतू बना सकते हो, लेकिन ये जो जीव है ना, उसके ऊपर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। है ना कंट्रोल? बोलो नहीं, कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। कंट्रोल नहीं होने के वजह से आज हमारे जो बोले हुए शब्दों के वजह से हम प्रॉब्लम्स में हैं। हालेलुया। बोलते जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है। चबर 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 सारा टाइम बड़बड़ 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 बड़बड़, यानी जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि के काम करता है। नीति वचन में लिखा हुआ, अपने मुंह को जो बंद रखता है वो बुद्धि के काम करता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मृत्यु और जीवन आपके जीभ में है। कहाँ पे? जीभ में क्या है? इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया।
आपने एक बड़ी सी कश्ती देखी है? कितनों ने कश्ती देखी है? शिप, SHIP, जहाज, पानी का जहाज देखा होगा या पिक्चर में तो देखा होगा। हाँ या ना तो बोलो, सब तो हिलाओ, पता चलेगा। हालेलुया। इधर ही हो, सब्जी बनाने तो नहीं गए, सूट लेने को तो नहीं गए, हाँ इधर ही रहो। हालेलुया। कश्ती देखिए, जहाज देखा होगा, उसके नीचे एक रूडर होता है। रूडर का मतलब होता है पतवार बोलते हैं उसको, नीचे पतवार लगा रहता है। एक पतवार छोटा होता है, लेकिन वो कश्ती को मोड़ने के लिए, अगर कश्ती ऐसे भी जा रहे, नीचे नहीं लगा रहता है, जहाज के नीचे पतवार होता है। तो अगर वहाँ का जो जहाज चलाने वाला पायलट है कश्ती को मोड़ना चाहता है, पहले वो रूडर को घुमा लेता है, वो पतवार को घुमा लेता है, पूरी की पूरी जहाज ही टर्न हो जाती है। हालेलुया। एक छोटा सा पतवार, एक छोटी सी कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती को वो पतवार घुमा देता है। वैसे ही जीव, आपकी इतनी निक्की सी जीव में जीवन भी है और मृत्यु भी है। अगर आप जीवन बोलोगे तो जीवन को पाओगे, अगर आप मृत्यु बोलोगे तो मृत्यु को पाओगे। कैसे क्या सिस्टर जी? बड़े साल के बाद किसी को लड़का नहीं होता है, फिर बोलते हैं अगर लड़का हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ने सिस्टर जी प्रार्थना करो, बच्चा हो जाए, बच्चा। जब बच्चा मिल जाता है, परमेश्वर दया करता है, बच्चा हो जाता है, फिर जब बड़े मर जाना तो क्यों पैदा हो गया, तू आया ही क्यों, मर जा मर जा मर जा। फिर जब बीमार हो जाते हैं ना, फिर लेके घूमते डॉक्टरों के पास, फिर कोई इलाज नहीं आता है, फिर आके पास्टर के पास, पास्टर जी प्रार्थना करो ना। प्रार्थना भी कभी कभार नहीं लगती, क्यों? आपके बोले हुए शब्द, ये सच बात है, आपके बोले हुए शब्द वो बच्चों को लग रहे हैं, फिर आपको माफी मांगनी पड़ती है। फिर हमें बता देते नहीं, इनके बोले हुए शब्द भी बोलते नहीं, तूने ये शब्द तूने अपने बच्चों के लिए बोले, पहले परमेश्वर से माफी मांग उन शब्दों के लिए कि परमेश्वर जो मैंने शब्द बोले थे उनके लिए मुझे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। पंजाब में एक बहुत टिपिकल वर्ड, एक ऐसी गाली यूज करते हैं लड़कियों के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड, किसको पता है? लड़कियों को बोलते हैं, कौन से आता है, मैं बोलना नहीं चाहती, पता हुआ? जब करना जज्जा रारी रेडी, याद है क्या किया? हाँ वही बोलते हैं। और जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती ना, वही काम करना लग जाती है, फिर बोलती है तू एक ही कर रही है, हमारे परिवार में कोई क्या सही काम, क्यों? इन कामों में आपके शब्दों ने उसको ढकेला है। वहां पे वो थी नहीं, लेकिन बचपन से थोड़ी सी बड़ी होने तक आप क्या बोलते हो? फिर वो वही काम करती है, फिर आत्मा तो हाय नहीं, ये लड़की नहीं होती ना, चंगी गलसी, नाम बदनाम किता। हालेलुया, हालेलुया। बीमार हो जाते हैं, प्रार्थना हो जाती है, चंगे हो जाते हैं, गवाही देते हैं, मैं चंगे हो गई, मैं ठीक हो गई। पता है चंगाई में भी क्या है? जब हम अपने मुंह से बोलते हैं परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं हो चुका हूँ, बार बार डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप शैतान क्या करता है? चला जाता है, आपकी बीमारी चली जाती है, आप चंगे हो जाते हो। जहाँ पहले आपको दर्द होता था, आप सब ठीक हो चुका है, रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। शैतान थोड़ी देर बाद फिर घूम के आता है, फिर थोड़ा सा दर्द आता है, दर्द आता है, आप फिर शक करने लग जाते हो, हाय फिर दर्द आ गया, मुझे लगता है फिर मुझे बीमारी होगी, मैं फिर वही टेंशन। क्यों? आप तो चंगे हो चुके थे, हाँ या ना? फिर डांटो शैतान को, बोले हट शैतान, तू मेरे को झूठ बोल रहा है, मैं तो चंगी हो चुकी, मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ चुके। वो फिर भाग जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर थोड़ा सा दर्द लेके आएगा, फिर डांटो उसको, बार बार डांटो, बार बार डांटो,
को जब आप डांटोगे ना, फिर एक दिन वो लौट के नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों? आपके मुंह के साथ कि मैं तो चिंगा हो चुकी हूँ, बीमार मैं हो नहीं सकती हूँ, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। क्यों? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके वचन झूठे तो नहीं है? नहीं। तो परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर काम करना पड़ता है। हालेलुया। अपने मुंह से बोले जब आप अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने हस्बैंड की जिंदगी में, अपने वाइफ की जिंदगी में आप क्या शब्दों को इस्तेमाल करते हो? इनको तो रोटी खिला, दाल और रोटी ही दे दे, इनको तो सरकारी में पा दे, ये प्राइवेट वाले है नहीं, सरकारी में डाल, सरकारी में डाल। सरकारी सरकारी करते करते एक दिन ऐसी हालत ही आ जाती है कि सरकारी में डालना पड़ता है। क्यों? आपके मुंह के शब्द, वो सिचुएशन, वो हालत उस लेवल तक आती है कि जहां प्राइवेट में पढ़ाते थे, अरे इन बच्चों को तो सरकारी में डाल, तो वो हालत वहां तक आती है कि आज आपके पास वो पैसा नहीं कि आप प्राइवेट में पढ़ा सके और सरकारी में डालने की नौबत आ जाती है। मुंह के शब्द। इनको तो सूखी रोटियां खिलाओ, ये इसी योग्य है, इनको तो भैया रोटी डाल दे। फिर एक दिन वो हालत आती है कि रोटी डाल तरह की आ जाती है। मुंह के शब्द। अपने मुंह में ताकत है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में क्या बोला था? उजाला हो जाए, उजाला हो गया। पेड़ उगो, पेड़ उग गए। जानवर बन जाए, जानवर बन गए। तारे हो जाओ, तारे कैसे बना था? अपने शब्दों से। परमेश्वर ने हर एक चीज अपने शब्द बोल बोल कर किया था। धरती आ जाए, पानी एक तरफ हो जाए, कैसे बोला था? अपने शब्दों से। आदम बन जा, बोले सी, आदम को अपने हाथों से बनाया सी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम इंसानों को अपने हाथों से रचा हुआ है। तो हमारे शब्दों में ताकत है। हालेलुया। क्योंकि जो अपने मुंह के वश में, अपने मुंह को ना वश में रखता है, वे अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। आमीन। जो अपने मुंह को वश में करता है, वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। कभी लड़ाई झगड़ा हो गया देखे? हेलो, लड़ाई झगड़ा देखे? घर में होती है ना। आग लगी देखी जंगल में, एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग अगर डाल दो तो पूरा जंगल जल जाता है। आया ना? हालेलुया। पूरा जंगल किससे? छोटी सी आग, वेरी लिटिल, पूरा जंगल जला देता है। वैसे ही थोड़ी सी है ना खुसफुस लड़ाई झगड़ा चलता आ जाता है, चलता आ जाता है, चलता आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे शब्दों में ताकत है। दाऊद कहता है कि मैं अपने मुंह के ऊपर, परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार और मेरे जबान को कंट्रोल में रख। ये प्रार्थना थी उसकी, ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे जबान को कंट्रोल में रख, मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार बिठा। क्योंकि इस चीज को जानता सी। जब गोलियत आया था, फिलिस्ती गोलियत इतना बड़ा गोलियत दाऊद को मतलब लड़ाई करने के लिए आया था, तब दाऊद निक्का जा सी, छोटा सा बच्चा, और गोलियत कितना बड़ा। पता है, जब वो साउल राजा के पास गया तो साउल राजा के पास जाके उन्होंने सबको बोला, बोलते तुम लोग इस गोलियत से डरते क्यों? पता है, वे खतना रहित फिलिस्तीनी क्या है जो जीवित परमेश्वर के सेना को ललकारे? वो है कौन? हालेलुया। देखो उसके शब्द कैसे, एक छोटा सा बच्चा और गोलियत इतना बड़ा।
वो बोल सकता था, हाय तुम लोग किमें लड़ोगे, तुम तो हार जाओगे, लेकिन उसके शब्द क्या लिखे, वे बोलते खतना रहे फिलिस्तीनी क्या है, बोलते हमारा जीवित परमेश्वर के सेना के आगे वो है क्या जो हमारी सेना को लटका रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो लड़ने गया था तब भी उसने घोषणा की थी, बोलते वो गोलियत बोला तुम्हारी जो मांस है ना मैं बच्चों को खिला दूंगा। तो बोलता है कि मैं तो तू तो बोलते भाला और तलवार लेके आया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास गोफन थी, गोफन, गोफन समझते हो, उसके अंदर गुलेल, उसके अंदर पत्थर रखते, पत्थर घुमा के सड़ देते, गाँव में पता होगा शायद से, गुलेल, गुलेल पत्थर रख के ऐसे घुमाते और सड़ देते। हालेलुया। गोफन दाऊद का, पत्थर दाऊद का, निशानी परमेश्वर की थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि उसने पहले ही अपने मुंह से डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं इस गोलियत को एक ही पत्थर से मार डालूंगा। उसके मुंह की घोषणा की हुई शब्द, और आगे चल के आप देखते हो कि एक पत्थर मारा, गोलियत ठा हो गया और मर गया। हालेलुया। हाउ इज इट पॉसिबल? घोषणा, घोषणा। हम क्या घोषणा करते हैं, हमारी घोषणाएं कैसी है, हम डिक्लेयर क्या करते हैं। हालेलुया। रेबेका याकूब की जो पत्नी थी, याकूब के नहीं सॉरी याकूब और ईसाऊ, रेबेका याकूब की माँ थी। तो जब याकूब को मामा के उधर भेजना था क्योंकि ईसाई उसको मारने वाला था, तो वो बोलती है अगर मेरे पिता को पता चला कि मैं बड़ा नहीं छोटा भाई हूँ तो मेरे ऊपर आशीष नहीं श्राप आएगा, वो मुझे श्रापित कर देगा। तो बोलते तेरे श्राप मेरे ऊपर। और याकूब मामा के पास गया और वापस आने पर भी वो कभी अपने माँ का फेस नहीं देख सका, माँ का चेहरा नहीं दिखा। हालेलुया। श्राप, श्राप। अय्यूब बोलता है जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ा है। क्या पड़ा था अय्यूब पे? उसके एक ही दिन में सारे बच्चे मर गए थे, उसकी धन संपत्ति नाश हो गई थी, जल गई थी, सारा कुछ खत्म, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो चीज आ रही थी, अब मेरे साथ ये होगा, अब मेरे साथ वो होगा। कितनों के साथ ऐसे मन में बुरे विचार आते ही नहीं। कभी अपना हस्बैंड किधर जाता है, हाय कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना गया हो, ऐसा ना हो जाए। क्यों? शैतान हमारे मन में वो डालता है, और जब हम सोचते हैं उसमें हाँ के हाँ मिलाते हैं ना, तब वो शैतान वो काम करता है। तो जब हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, इमीडिएटली जब हमारे मन में कोई विचार आते हैं, इमीडिएटली यीशु के नाम में उन नेगेटिव विचारों को कैंसिल करना है। हालेलुया। नेगेटिव विचारों को यीशु नाम से कैंसिल करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आसिया में लिखा है, आसिया 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आसिया 4:29। पर आवश्यकता के अनुसार वह निकले जो उन्नति के लिए, 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हम दूसरों को क्या बोलते हैं? क्या जब आप बात बोलते हो दूसरों के लिए, क्या वो उनको उन्नति दे रहा है? हालेलुया। एक दूसरे को जरा बोलो तुम आशीषित हो, तुम आशीषित हो, आगे पीछे तुम आशीषित हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम चंगे हो। ऐसे नहीं भाई,
एक ही कर लोगे। हाँ सिस्टर जी तुम चंगे हो, सिस्टर जी तुम आशीषित हो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो कि तुम आजू बाजू वालों को जानते हैं। हाँ दैट्स बेटर, खुश होके। हाँ तो क्या होता है ना, आप यार मैं इसको बोल ही नहीं रहे, पहले औरतों को बोला थी मैंने, इधर भी बोलो जरा, बोलो तुम आशीषित हो, और मुंह से बोलो, हंस के नहीं। अब मैं तो बोला अरे मुंह से बोलोगे तो बात होगी, बोलो तुम आशीषित हो, तुम आशीषित हो। आप गवाही के साथ आ रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम जो बातें करते हैं दूसरों को उन्नति दे रहे, या हम उनको बड़ी कुड़ी बातें बोल रहे हैं, कैसे गाड़ी लेके आ गई, घर लेके आ गई, इनका घर गिरना चाहिए, इनकी गाड़ी बिगड़ना चाहिए, ये क्यों ऊपर जा रहे हैं? ये 90% लेके गई है, मेरे से 90% ऊपर, मैंने कितना इसको 90% क्यों होगी? परमेश्वर मैं नहीं, मैंने तो ज्यादा पढ़े सी। हेलो, उसने मेहनत की, उसको 90% मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेट हो, परमेश्वर तुझे और तरक्की दे, तू और ज्यादा पढ़, और ज्यादा ये कर ले, कॉन्ग्रेट्स। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो तो परमेश्वर भी खुश होता है। ये लो, इन्होंने कोठी बना ली, कितनी बजली, हेलो आर यू देयर? आप यहाँ पे हो? हाँ जी, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, एक जगह पे बोलते हैं, यहूदी लोग बोलते थे, देख तेरे चेहरे हाथ पैर धोते हैं, ऐसे खाना खा रहे, क्योंकि यहूदी लोगों का एक रिवाज थी, वो जब भी बाहर से आते थे अपने हाथ पैर बर्तन सब कुछ धो देते थे, बिना धोए बिना नहाए कुछ नहीं खाते थे। तो जब यीशु के चेले ऐसे ही उठा उठा के खा रहे थे, हाथ में कुछ नहीं धो रहे थे, तो देख तेरे चेले की करे, तो बोलते हैं जो अंदर जाता है ना वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता है। तो क्या बातें अशुद्ध करती है? जो दिल के अंदर से बाहर आता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। आमीन हालेलुया। अंदर से आता क्या है? गाली, चुगलियां, निंदा, वैर, विरोध, ईर्ष्या, ये सब अंदर से आता है और ये इंसान को अशुद्ध करता है। जो हम खाते हैं वो खाने से इंसान अशुद्ध नहीं ठहरता है। हालेलुया। हमारे अंदर से क्या आता है? जितना आप अंदर भर के रखते हो ना, वो एक दिन बाहर आना ही आना है। हाँ या ना? अगर हम चलते फिरते ना, मैं उसको जाके ना ऐसे ऐसे बोलूंगी, मैं उसको जाके ना ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा, हम सोच रहे हैं कि मैं ये, अब क्या करें, हम अपने आप को फील कर रहे हैं, लेकिन जब वो बंदा सामने आता है ना, फिर वही अंदर भरी हुई बातें हम मार देते हैं, वही बोलते हैं। हाँ या ना? कितनों के साथ हुआ? यस हालेलुया। क्यों? हम मन में अपने आप को किससे भरे जा रहे हैं और वही चीजें अंदर से बाहर आती है। तूने मेरे साथ ये नहीं किया, तूने मेरे साथ ये किया, तेरा ऐसा, तेरा वैसा, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें आती है। कहाँ से? अंदर से, अंदर से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़ाया गया सी, तो यीशु मसीह को पिलातुस बोला कि मैं इसके लहू से मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं पाया गया। लेकिन वहां पे जितने भी लोग थे बोलते इनका लहू मेरे और हम, उन्होंने बोला मेरे, हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर इसके लहू का जो भी दोष है, हालेलुया, पड़ जाए। तो जब यीशु मसीह के मरने के बाद में 40 साल लेटर, बाद में एट AD 70 इजराइल सारे तितर बितर हो गए थे। रोमियो ने उनको पूरा वहां से डिस्ट्रॉय किया था, इजराइल को सारे वहां से
निकाला था, पूरा तहस नहस कर दिया था। इन 1948 इजराइल दोबारा रिस्टोर हो गया सी। क्यों? उनके बोले हुए शब्द। इसका यीशु का लहू बोलते, उन्होंने बोला था कि हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह की रखवाली करना स्पिरिचुअली मैच्योर होता है। जो इंसान अपने मुंह की रखवाली करके सही शब्द बोलने का बराबर उसको पता होता है, वो आत्मिक तौर में मैच्योर रहता है। जो ऐसे चबर 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 किए जा रहे, कहां पे क्या बोलना है, कहां पे क्या शब्द यूज करने नहीं पता, यू आर स्पिरिचुअली नॉट मैच्योर। मैच्योर समझते हो? बड़ा, आत्मिक बड़ा। आत्मा में इंसान जो बड़ा होता है उसको पता है कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है। वो अपने मुंह को बंद करके रखता है और सही समय पे सही वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अगर आप आने वाले दिनों में अपने आप को जहां देखना चाहते हो, तो आज उन शब्दों को आपके परिवार में, आपके बच्चों को, आपके जिंदगी में बोलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे पास कोठी है, मेरे पास गाड़ी है, मैं आशीषित हूँ। मेरे को कभी भी फोन आता था, तो एनी टाइम द फोन कम्स, सिस्टर जी कैसे हैं? तो ऐसे हाँ, आई एम फाइन, गुड, ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड। मैं आशीषित हूँ। आशीषित हो ना हो, लेकिन आपने क्या बोलना है? आपको कोई पूछता है ना फोन करके, कैसे हो, क्या बोलना है? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। बीमार हो ना, अगर दर्द हो रहा है, आई आई कर रहे हो, तो भी अगर फोन आए, बोले सिस्टर जी कोई आगे, कैसे हो सिस्टर जी, तबीयत कैसे? नहीं जी, मेरे घुटने नहीं चलते, मेरे घुटने नहीं चलते, ऐसे दर्द ही होते रहते हैं। नहीं, बोलो ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, ये विश्वास आपका होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दर्द हो तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, धन्यवाद हो। हालेलुया। आपके वर्ड्स आपके फ्यूचर को बनाती है। हालेलुया। जब एक बार मार्था, मरियम और लाजरस, याद है तीनों जन? किसको याद है लाजरस की कहानी? हाँ जी, मार्था, मरियम, लाजरस यीशु के बहुत करीबी सी, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो एक बार ऐसा हुआ था, लाजरस बीमार हो गया सी और यीशु किसी तरीके से मतलब दूर सी। तो मरियम माता ने एक संदेशा भेजा, मैसेज भेजा, जाओ यीशु को बुला के लेके आओ कि जिससे तो प्रेम करते हैं वो बहुत बीमार है, लाजरस बीमार है। तो उसके पास संदेश पहुंचा, यीशु को बताया गया। तो यीशु मसीह और 2 दिन वेट किया। 2 दिन के बाद वो अपने चेलों को बोलता है, चलो चलो लाजरस सो गया है, उसको जगाना है। चेले बोलते, यीशु मसीह अगर लाजरस सो गया है आपे उठ जाएगा। यीशु मसीह बोला था मर गया वहां, क्यों? यीशु मसीह क्यों नहीं बोला? भले ही लाजरस तो मर गया था, यीशु को पता चला 2 दिन बाद और वेट करने के बाद कि लाजरस मरा है, लेकिन अपने मुंह से उसने चेलों को ये नहीं बोला लाजरस मरा है, चलो चलो उसको उठाने जाते हैं, जिलाने जाते हैं। वो बोलते लाजरस सोया, उसको जगाना है। चेले भी बोले सोया है तो उठ जाएगा, हमें जगाने जाने की क्या जरूरत है? फिर जाके उसने बोला नहीं, लाजरस मरा है, उसको जाके उठाना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को भी पता था उसके शब्दों में ताकत है। हालेलुया। और जब वो वहां पे गया और माता मरियम से मिला, तो बोलते प्रभु अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तो बोलते तू विश्वास रखती है? तो बोलता हाँ मेरा विश्वास है, मेरा भाई जी उठेगा, अनंत इटर्नल लाइफ के लिए रेजरेक्ट हो जाएगा। तो बोलते नहीं, अभी विश्वास करती है क्या? तो बोलते तू परमेश्वर की महिमा को देखिए।
हालेलुया। तो जहाँ गाया सी वहां पे लेके गए और परमेश्वर होता है जो बड़ा सा पत्थर है, ये गोल पत्थर दिख रहा है बाहर, आप रूम के बाहर यहाँ पे गोल सा पत्थर रखा हुआ है, आप एंट्री करते हो यहाँ पे रूम के बाहर एक गोल सा पत्थर रखा है। ऐसा गोल सा पत्थर कब्रों के दरवाजे के पास रखा जाता था। और पत्थर को बंदा हटा दे। जब पत्थर हटाया, माता ने बोला अब तो वो तुमको मर के 4 दिन हो गए, बंदे बदबू आएगी उसमें से। बोलते तू विश्वास करती है ना? तो बोलते हाँ। तो बोलते उसको हटा दे, क्योंकि यहूदी लोगों का ऐसा रिवाज था 3 दिन तक इंसान का जो आत्मा होता है ना उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहता है। कितने दिन? 3 दिन उसका इंसान का आत्मा बोलते इर्द गिर्द घूमते रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने 14 दिन लगाया ताकि उनको पता चले। आत्मा अगर पास में होती, बोले हाँ आत्मा पास में थी तो वो वापस आ गई शरीर में, इसीलिए 14 दिन लगाया, क्योंकि तब आत्मा नहीं उनके पास में होती, उनके हिसाब से, यहूदी लोगों के हिसाब से। तो उसने सिर्फ आवाज दी, लाजरस 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 बाहर आ। सारे लोगों को ऐने बोला बाहर आ। बाहर आते ना तो सारे मुर्दे आ जाते बाहर, इसीलिए उसने पर्टिकुलर नाम लिया लाजरस बाहर आ, ताकि गला लाजरस जी उठे, लाजरस बाहर आए। हालेलुया। और लाजरस बाहर आया भी। शब्दों में ताकत है, शब्दों में ताकत है। तो आज से अपने आप को ना ये मत बोलना शुरू करो। एक लेडी सी प्रार्थना करती सी, प्रार्थना करते करते बोली परमेश्वर मेरे को ना एक छोटा सा कमरा दे, बस काफी है, मैं खुश हूँ। एक छोटा सा कमरा दे, एक छोटी सी किचन दे। जब परमेश्वर ने उसको छोटा कमरा, छोटा सा किचन दे दिया, फिर बोलती है परमेश्वर धन्यवाद, छोटा दिया बड़ा देता। हेलो, क्या मांगा था? बड़ा मांगा था, छोटा मांगा था? मांगा था क्या? एक कमरा मांगा था, एक कमरा दिया। हालेलुया। तो बड़ा मांगो तो बड़ा मिलेगा। हालेलुया। अपने मुंह के शब्दों को सही इस्तेमाल करना शुरू करो। मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मेरे बच्चे लंबा जिएंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फौजी बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। अपने बच्चों को ऐसे मत बोलो ये तो निकम्मी है, तो कुछ काम की नहीं, ये तो कुछ काम का ही नहीं, फिर एंड में वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीवी तो कुछ काम की नहीं, सारे दिन बस घर में रहती है, ये करती है, वो करती है, बस। हालेलुया। मेरा हस्बैंड तो किसी काम का नहीं, वो कुछ करता ही नहीं, भले इतनी मेहनत करता हो, लेकिन मेरा हस्बैंड किसी काम का नहीं, फिर किसी काम का नहीं रहता। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी पत्नी, हम क्या शब्द यूज करें, दूसरों के लिए क्या यूज करें? जिससे आप मिलते हो, जब आप बोलते हो, तो क्या आपको उनको उन्नति मिल रही है? क्योंकि जब मरियम प्रेगनेंसी पेट से थी, प्रेगनेंसी, तो वो एलिजाबेथ उसकी जो कजन थी उसके पास गई थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, मतलब शी वाज प्रेग्नेंट। एंड देन यूहन्ना बपतिस्मा, पता है ना, यूहन्ना बपतिस्मा जन्मने से पहले की बात है, दोनों भी प्रेग्नेंट थे, एलिजाबेथ एंड मरियम। तो मरियम जब एलिजाबेथ के पास गई, उसने उसको क्या बोला? ग्रीट किया था। क्या ग्रीट किया था? बोलो भाई, पढ़ा सी, ग्रीट किया था ना उसको, शालोम बोला होगा, शालोम शालोम। तो उसके पेट में बच्चा उछल गया। हालेलुया। तो आपके किसी के शालोम बोलने से क्या आपको शांति मिलती है? हेलो, तो आप आत्मा के भरे हुए हो। अगर आपके शालोम बोलने से किसी को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो आप आत्मा में
भरे हुए, यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट। हालेलुया। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरियम जैसे सुबह सुबह कब्र के पास भागना पड़ेगा और वहां पे वेट करना पड़ेगा जब तक यीशु ना मिले। हालेलुया। अपने शब्दों में ताकत है। परमेश्वर कहता है तेरे जबान में मृत्यु और जीवन तेरे जबान में। हम मृत्यु को बोलेंगे, हम मृत्यु को पाएंगे, हम जीवन को बोलेंगे, हम जीवन के फल खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से प्रार्थना जरूर करना कि परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार, मेरे जबान को कंट्रोल में रख। और बीमारी मेरा हिस्सा, बीमारी मेरा हिस्सा, बोलो बीमारी मेरा हिस्सा, बोलो बीमारी मेरा हिस्सा, गरीबी मेरा हिस्सा। क्यों हम गरीब नहीं हो सकते? क्योंकि यीशु मसीह गरीबी में पैदा हो गया। वचन कहता है क्योंकि उसके गरीबी में पैदा होने से हम अमीर हो चुके हैं। वो राजाओं का राजा है और हम राजाओं के संतान हैं। तो राजाओं के संतान कभी गरीब, हमारे पिता का स्वभाव देना है। हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए फिर? देना, नॉट लेना। हमारा नेचर ये नहीं होना चाहिए। हमारा नेचर लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष क्या है? बोलो भाई, सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी आशीष क्या है? जमीन, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, फिर परमेश्वर। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर। अगर आपके पास परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। यूसुफ के पास परमेश्वर नाल नाल रहता था और जो भी करता था सक्सेसफुल होता था। हालेलुया। बोलते अगर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाए और परमेश्वर तेरे साथ है तो मिट्टी सोना बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने शब्दों में ताकत है। ये हमारा जीवन का वृक्ष है। हम अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते मैं मर जाऊं तो भला है, अच्छा है, फिर वैसे ही हो जाता। तू मरना नहीं, तू ही मर जा, फिर वैसे हो जाता। हालेलुया। आज अगर आप इस हालत में हैं तो कहीं ना कहीं आपके बोले हुए शब्द या किसी ने और ने आपके जीवन में बोले हुए शब्द आपके जीवन में काम करें। अगर कोई भी आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव बोलता है, आप मन ही मन उसको यीशु नासरी के नाम में कैंसिल करना है। क्या करना है? क्या बोलोगे? वो तो यीशु नासरी के नाम में इस बोले हुए नेगेटिव शब्दों को मैं कैंसिल करता हूँ। मैं नाम नाम तुम्हें सिखाए जा रहा हूँ। हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। क्या बोलना है? आपके मन में अगर शैतान नेगेटिव विचार डालता है, बोले यीशु नासरी के नाम में इन नेगेटिव विचारों को मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में मेरे जीव में ताकत है। मेरे बोलो मेरी जीव में ताकत है। मेरे जीव में जीवन है, जीवन है, जीवन है। मैं जीवन को बोलूंगा, मैं जीवन को बोलूंगा। परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार, मेरे जबान को कंट्रोल में रख। बोलो मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार, मेरे जबान को कंट्रोल में रख, जबान को कंट्रोल में रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज से आने वाले दिनों में आप जहां होना चाहते हो तो अपने जीभ से कन्फेस करना शुरू करो और वैसे ही होगा। बिलीव मी, आपके जिंदगी में वैसे ही होगा। आप आशीषों को बोलोगे, आप आशीषें आपके पास आएगी। क्योंकि देखो, ऑलवेज आई से इन इंग्लिश दैट बी स्पिरिचुअल। आत्मिक बनो। देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आत्मिक दुनिया है। आत्मिक दुनिया है कि नहीं? अगर शारीरिक दुनिया है तो आत्मिक दुनिया है। बिलीव मी, जो सबसे पहला आत्मिक दुनिया में होता है तब जाके शारीरिक दुनिया में होता है। कितनों को सपने में
कभी कुछ आ जाता है, कोई चीज काटती है या कोई पैर खींचा जाता है, और सुबह जब उठते हैं तो हमें वही पैर दर्द करने लगता है। यस, इट्स ट्रू स्टोरी। ऐसा बहुत बार हुआ है, कितने केसेस हमारे पास आए हुए हैं जिनको सपने में ऐसी ऐसी चीजें हुई है और सुबह उठे तो वही चीज उनको दर्द पड़ती थी, या तो पैरों में दर्द या हाथों में दर्द। क्यों? क्योंकि आत्मा में शैतान ने कुछ काम किया और वही चीज शरीर में होना शुरू हो जाती है। पहले आत्मा में होगा और फिर शरीर में होता है। तो आत्मिक दुनिया इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं आत्मिक बनो। क्या बनो? एक दूसरे को बोलो, बी स्पिरिचुअल, आत्मिक बनो, आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। हालेलुया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आत्मा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। बहुत से काम शैतान सपने के द्वारा करता है। किसी के सपने में कुत्ते आते हैं, जानवर आता है, सांप आता है, पीछा कर रहा है, कितनों के आते हैं। ये सारी दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। अगर फिजिकली जानवर है तो आत्मिक जानवरों का भी इस्तेमाल शैतान करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारों के साथ शारीरिक संपर्क पैदा करने के लिए अपने ही वाइफ या हस्बैंड का चेहरा लेके सपने में आके हमारे साथ गलत काम करते हैं। वो हमारे हस्बैंड और वाइफ नहीं है, वो भी दुष्ट आत्मा है, और उसके बाद बीमारियां आती है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। हमारे सपने में क्या आता है, हम क्या सपना देख रहे हैं, कैसे सपना देख रहे हैं, क्योंकि शैतान सपनों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर में सपने में आके बात करता है। हालेलुया। तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना आज के बाद। हालेलुया, हालेलुया। सबको अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्द बोलो, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपनी गुट्टी के बना। कितनों को वचन समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ आया? एक दूसरे को पूछो, मैं वचन समझ आया? मैंने बहुत बार किया है वचन समझ आया? बोलो, आज से अपने शब्दों को कंट्रोल करना।